आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो में। मेरा नाम है पंकज कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पंकज1892 कुमार पे, और आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में समझाया था। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो में 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करूँगा। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 1 एंड 2 DE पैरेलल BC। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो DE है और साथ में जो BC है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी सेम चीजें हैं कि DE और BC एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो बोल रहा है कि EC को फाइंड करो इन क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में EC को फाइंड आउट करना है एंड ED को फाइंड आउट करना है सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट को फाइंड आउट करें तो यहां पर देखो, जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, तो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो जो लाइन होती है दो अदर साइड को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि ये जो होगा AD अपॉन में DB, ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यही हमें यूज करना है। ठीक है ना। तो मैं यहां लिखूंगा बाई BPT, है ना। ये BPT से ही हमें पता है। तो BPT से मैं क्या लिख सकता हूं, BPT से मैं लिख सकता हूं कि अगर DE है ना, अगर DE हमारा क्या है, पैरेलल है BC के, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, इसी का यूज कर रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि AD अपॉन में अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC के, AE अपॉन EC के। ध्यान से देखो, मैंने यही तो लिखा है कि AD अपॉन में DB, है ना, और AE अपॉन में EC। यहां पे यही बात मैंने लिखी है। अब चलो यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू को अगर तुम देखो तो AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। ठीक है ना। तो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं या यहां साइड में लिख देता हूं, AD की वैल्यू कितनी है, 1.5 अपॉन में, यहां देखो DB की वैल्यू कितनी है, 3। तो कितना आ जाएगा, 3। इक्वल का साइन है, इक्वल लगा दो। AE की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 हो गया। और EC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो EC की वैल्यू को EC ही रहने दो। ठीक है ना, ये EC रहने दो। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, EC में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 EC हो गया। और इक्वल में जब 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 3 में 1 से, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल में 3 हो गया। अब तुम्हें EC निकालना है, EC। तो EC निकालोगे तो 1.5 का है, 1.5 तुम्हारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 1.5, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू निकल करके आई है EC की वैल्यू, वो EC की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है ना। EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। और हमें क्या करना था, तो देखो पहले क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि EC की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, EC की वैल्यू आ गई 2, है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो EC इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब चलो इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही BPT चलेंगे। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे बाई BPT से। तो BPT से अगर चलेंगे तो देखो यहां पर भी क्या दे रखा है कि ये जो DE है वो पैरेलल है BC की। ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको लिख लो। यहां पे हम क्या लिख लेंगे कि DE पैरेलल BC। ठीक है ना। अब ये जो पैरेलल है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही बात यहां पे तुम्हें लिखना है। क्या लिखोगे कि AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के।
ठीक है। तो AD की वैल्यू को पुट करो, तो AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो AD रहने दो। और देखो यहाँ पे जो DB की वैल्यू कितनी है 7.2, तो यहाँ पे 7.2 लिख दो, 7.2 DB की वैल्यू, इक्वल का साइन लगा दो। AE की भी वैल्यू गिवन है, देखो AE की वैल्यू कितनी है 1.8 है, ठीक है ना। तो 1.8 अपॉन में जो यहाँ पे वैल्यू है किसकी, तो अब है EC, तो EC की वैल्यू देखो, EC की वैल्यू कितने दे रखी है 5.4, तो EC की वैल्यू को पुट कर लो 5.4, ये हो गया 5.4, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो जैसे हमने पहले किया था, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वही ज्यादा इजी रहेगा। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 5.4 AD इक्वल में 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.4 AD इक्वल में आ जाएगा 12.96, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, AD जब निकालोगे तो 5.4 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AD इक्वल टू 12.96 डिवाइडेड बाई 5.4, और इसको जब डिवाइड करोगे ये तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4, यानी कि AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD की वैल्यू आ गई 2.4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया AD की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 आ गई। तो इस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो BPT का यूज करके। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether PE parallel QR। बोल रहा है कि E and F पॉइंट्स दिया हुआ है कौन से साइड पे, PQ और PR साइड्स पे, एक ट्रायंगल है PQR उसमें, और बोल रहा है कि तुम्हें ये बताना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR के या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि PE कितना है, EQ कितना है, PF कितना है और FR कितना है। तो चलो पहले ही मैंने क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है, एक ट्रायंगल मैंने क्या बना लिया PQR बना लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स बना लिए E और F। E किस पर बनाया है मैंने, तो देखो E कहाँ होना चाहिए, E होना चाहिए PQ पे, तो PQ पे मैंने E बना लिया है और PR पे मैंने F बना लिया है, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। अब देखो तो जब मिला दिया है तो यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो PE की वैल्यू दे रखी है 3.9, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर EQ की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर PF की वैल्यू कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है, और FR की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4। और बोल रहा है कि क्या ये पैरेलल होंगे, तो पैरेलल के लिए क्या शर्त है कि अगर उनके साइड का रेशियो अगर इक्वल आएगा तभी वो पैरेलल कहे जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि PE अपॉन में EQ इक्वल होगा PF अपॉन में FR के। अब वैल्यू को पुट करो, तो वैल्यू कितनी है, PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू कितनी है 3 है। PF की वैल्यू कितनी है 3.6 है, और FR की वैल्यू कितनी है 2.4 है। अब इसको क्या करोगे, तुम डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड करने पे ये कट रहा है या नहीं। अब देखो 3.9 है, 3.9 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या करोगे कि 3.6 में तुम डिवाइड करोगे 2.4 से, तो 2.4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या 1.3 आएगा कि नहीं आएगा, तो करके देखो तो ये कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 24, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, हटा दिया। तो अब देखो इसको कट करके देखो, 2 से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, ये 2 से कट होगा तो कितना आएगा 12, फिर 2 से कट करो 9, ये 2 से कट करो कितना आएगा 6, फिर ये कितने से कट हो जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3/2, और 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 1.5 आने वाला है, कितना आने वाला है 1.5, यानी कि ये तो आ रहा है 1.3 और ये कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, ठीक है ना। दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो दोनों का ही रेशियो क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा। 1.3 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1.5 के, तो नॉट इक्वल। और जब इक्वल नहीं आया इसका मतलब है कि जो ये पूछ रहा है कि EF पैरेलल होगा QR के, तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि EF नॉट पैरेलल, EF नॉट पैरेलल, है ना, ऐसे लिख करके क्रॉस कर दो,
या फिर पूरा लिख लो एफ नॉट पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर पहले का कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो इसमें देखो क्या दे रखा है, PE इक्वल टू 4, QE इक्वल टू 4.5, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है, इसीलिए मैंने पहले से ही फिगर बना रखे हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो सेम लिखोगे, PE अपॉन में EQ इक्वल होगा PF अपॉन में FR के। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। PE की वैल्यू कितनी है 4, EQ की वैल्यू कितनी है 4.5, PF की वैल्यू कितनी है 8 और FR की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, बेसिकली क्रॉस करके देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहां पर या तो क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 40 और नीचे कितना आ जाएगा 45 और ये तो कितना रहेगा 8/9 रहेगा। अब इसको कट करके देखो। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेते हैं कितने से, 5 से। तो 8 5 जा 40 होता है और ये हो जाएगा 9 5 जा 45। तो देखो दोनों का जो आया, दोनों की जो वैल्यू आई, दोनों का जो रेशियो आया वो सेम आ गया, 8/9 8/9। तो जब रेशियो सेम आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि EF पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, तो सेकंड जो होगा ये तुम्हारा पैरेलल होगा, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में भी देखो सेम चीजें हैं कि PQ इक्वल टू 1.28, PR इक्वल टू 2.56, PE इक्वल टू 0.18 और PF इक्वल टू 0.36। तुम क्या कर सकते हो, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। चलो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दे रखा है। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, तो PQ की वैल्यू दे रखा है 1.8। ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखा है PQ की वैल्यू, यहां से यहां तक का ये कितना दे रखा है 1.28 दे रखा है। फिर PR की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, PR की वैल्यू कितना दे रखा है 2.56। फिर PE की वैल्यू दे रखा है, PE की वैल्यू कितना है, तो PE की वैल्यू यहां से यहां तक का दे रखा है 0.18 और साथ में PF की वैल्यू दे रखा है 0.36। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर मैं ये अपॉन ये भी लिखूं तब भी जाकर के मेरा रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और नहीं तो जो अभी तक सिखाया गया है कि PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले ये जो PQ दिया हुआ है PQ में से PE को माइनस कर दोगे तो EQ की वैल्यू आ जाएगी और इस PR में से अगर तुम PF की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, FR की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तुम क्या कर लो, तो EQ निकाल लो। ठीक है, तो EQ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, PQ माइनस में PE। अब देखो PQ की वैल्यू कितनी है, तो PQ की वैल्यू है 1.28 माइनस कर दो PE की वैल्यू कितनी है 0.18। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.10। ठीक है, EQ की वैल्यू कितनी आ गई 1.10। अब वैसे ही क्या करोगे, FR निकालोगे, तो FR निकालोगे तो सेम हो जाएगा PR माइनस में FR। तो PR की वैल्यू कितनी है 2.56 माइनस 0.36, 0.36 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2.20। ठीक है, अब क्या करोगे, ये भी तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 2.20। अब बीपीटी यूज कर लो। ठीक है, तो बीपीटी अगर पैरेलल होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे, मैं यहां पे लिखता हूं, तो क्या आएगा PE अपॉन में EQ इक्वल आना चाहिए PF अपॉन में FR के। ठीक है, तो PE की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो PE की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 0.18। EQ की वैल्यू तुमने निकाल रखा है, EQ की वैल्यू कितनी आई है 1.10 इक्वल में PF की वैल्यू कितनी है 0.36 और FR की वैल्यू कितनी आई है 2.20। तो इसको अब हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करोगे तो देखो पहले वाले में क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 110। ठीक है ना, तो इसको यहां पे मैं लिख रहा हूं, कितना लिख सकते हैं
18 अपॉन में 110, और ये ऊपर वाले को लिख सकते हैं, साइड वाले को यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 36 अपॉन में 220। अब चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो बेसिकली तुम चाहो तो 2 से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 9, ये 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 55, ये 2 से कट करोगे तो 18 हो जाएगा, और इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 110। अब देखो अब क्या कर सकते हो, और इसको अगर छोटा चाहो तो कर सकते हो। 2 से करोगे तो 9 आ गया, ये 2 से करोगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। क्रॉस करने पर दोनों का रेशियो कितना आ जा रहा है, सेम आ रहा है, 9 अपॉन में 55, 9 अपॉन में 55, ठीक है ना। ये भी और ये भी दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो जब दोनों का रेशियो सेम आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि EF पैरेलल होगा QR के, ठीक है। तो ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।